हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र मालवी। आज हम देखेंगे हिंदी का परिचय। ठीक है ना। हिंदी के परिचय में हम देखेंगे कि हिंदी कैसे बनी। ठीक है। इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ बोली जाती है। ठीक है ना। हिंदी में किस प्रकार के शब्द हैं और हिंदी की व्यापकता को हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिंदी क्या है। तो हिंदी एक भाषा है। ये न केवल भारत की बल्कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा है, क्योंकि ये भारत के अलावा भी कई देशों में बोली जाती है, जैसे कि नेपाल नेपाल में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा फिजी है, वहाँ भी हिंदी भाषा का उपयोग होता है। अन्य देशों में दूसरी भाषा के रूप में भी वहाँ की दूसरी भाषा के रूप में भी क्या होता है, हिंदी का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हिंदी क्या है, एक बेसिक भाषा है। तो हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है और संवैधानिक रूप से हम देखें भारत के संविधान के अनुसार तो ये क्या है, भारत की राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है। कई राज्यों में ये उनकी प्रमुख भाषा है। ठीक है ना। तो भारत के सिर्फ बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है। यदि हम लोगों की मातृभाषा की बात करें तो लगभग 47% लोग की जो भाषा है वो क्या है, हिंदी भाषा है। और लगभग 57% लोग ऐसे हैं जो हिंदी को समझते हैं, जानते हैं और बोलते हैं। यदि हम पूरे भारत को देखें तो पूरे भारत में यदि संचार का कोई साधन है या कम्युनिकेशन का या वार्तालाप का यदि मुख्य भाषा के रूप में देखें तो संपर्क भाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी के माध्यम से पूरे भारत में हम संपर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं। तो इसलिए इसको संपर्क भाषा भी बोलते हैं। ठीक है। फिर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ये विविध राज्यों में अलग अलग शैलियों में बोली जाती है। ठीक है ना। फिर भारत की जो 2011 की जनगणना है ना, उसके अनुसार कितने लोग हिंदी बोलते समझते हैं, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया 57.1% लोग ऐसे हैं जो हिंदी को बोलते हैं व समझते हैं। और 47% लोग क्या है, हिंदी को एज अ मदर टंग या मातृभाषा के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। इसलिए भारत की क्या है, संपर्क भाषा है और पूरे भारत या हम बोल सकते हैं आमतौर पर एक सरल रूप में समझे जाने वाली भाषा है। ठीक है ना। पूरे भारत में इसको कहीं ना कहीं या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से इसको समझते हैं। ठीक है। नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह क्या होता है, इसको कहीं ना कहीं लोग समझते हैं। फिर हम हिंदी भाषा के अन्य नाम की बात करें। हिंदी के कई नाम है। शुद्धतम नाम तो हिंदी ही है। ठीक है ना। हिंदी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसको अलग अलग नाम से भी समय के अनुसार जाना जाता है। ठीक है ना। या फिर लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी इसको जानते हैं। जैसे कहीं कहीं इसको देसी भाषा के रूप में भी जानते हैं, या कहीं इसको भाखा या भाषा भाषा भी बोलते हैं। ठीक है। देशना वचन भी बोलते हैं। विद्यापति जो थे हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार, तो इन्होंने इसको क्या कहा है, देशनावचन कहा है। तो कहीं इसको हिंदवी भी कहा गया है, दक्षिणी भी कहा गया है। दक्षिणी मुख्य रूप से हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली हिंदी है उसको दक्षिणी बोलते हैं। फिर रेखता है। रेखता मुख्य रूप से उर्दू में जो शायरी होती है उसमें जो हिंदी का उपयोग होता है उसको रेखता बोलते हैं। मुख्य रूप से उर्दू शब्द के उपयोग होते हैं, तो उर्दू भी क्या हिंदी का ही एक पार्ट है। फिर आर्य भाषा, हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी भाषा भी इसको बोलते हैं, खड़ी बोली भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से कई भाषाओं के नाम से इसको कई नाम से इसको जानते हैं। भारतीय भाषा भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हिंदी है उसके कई नाम हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया हिंदी क्या है, इसका शुद्धतम नाम है। और जो अन्य नाम है इनमें कहीं ना कहीं उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, क्षेत्र के अनुसार अपने अपने क्षेत्रीय शब्द भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करें हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। अब ये हिंदी का नाम हिंदी कैसे पड़ा। ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत जो है, जो भारत की सभ्यता है मुख्य रूप से वो सिंधु घाटी के आसपास ही थी। जो जब ईरानी लोग भारत आए, ठीक है ना, ईरानी लोग जब भारत आए तो वो उनके यहाँ जो शब्दावली होती है उसमें स शब्द नहीं होता है। स को वो है का साउंड, है का जो उच्चारण निकलता है, तो वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। इस प्रकार क्या हुआ, ये शब्द बनना। ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदू, हिंदी और हिंद पड़ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बना, ये हिंदी शब्द बना। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी शब्द किस प्रकार से व्युत्पत्ति हुई है। शुद्धतम रूप क्या है, सिंधु
या सिंध, सिंध का ही नाम क्या है, सिंधु है, क्योंकि संस्कृत शब्द है, ठीक है ना, इससे निकला था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ईरान के कारण या ईरानियों के कारण इसका नाम क्या हो गया, हिंदू या हिंदी भाषा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति हुई है। अब हिंदी का इतिहास क्रम हम जानते हैं कि हिंदी प्रॉपर हिंदी कहाँ से शुरुआत हुई। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी में भी कई स्टेज है, धीरे धीरे कई भाषाओं में क्या भाषा के समय के अनुसार बदलती रही, पाली, प्राकृत, संस्कृत, ऐसे कई भाषाएं क्या हुई, इनमें क्या हुआ, धीरे धीरे बदलाव हुआ और समय के साथ भाषाएं बदलती गई, है ना। तो हिंदी का इतिहास क्रम हम देखें, पाली, प्राकृत, संस्कृत, इस प्रकार से कई भाषाएं आई। तो जो हिंदी कब शुरू हुई, तो आज से 1000 वर्ष पूर्व, आज से 1000 वर्ष पूर्व क्या हुई है, हिंदी का आरंभ माना जाता है, ठीक है। ये अपभ्रंश भाषा जब आई, तो अपभ्रंश भाषा की अंतिम अवस्था कौन सी थी, अभट्ट, इसे अभट्ट को पुरानी हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो अपभ्रंश की पुरानी भाषा कौन सी है, अंतिम भाषा अभट्ट, अभट्ट से ही हिंदी का आरंभ माना जाता है कि अभट्ट से ही क्या हुआ था, जो आज हम हिंदी बोलते हैं उसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी का इतिहास क्रम में कैसे उसका प्रारंभ हुआ। अब हम हिंदी का मानकीकरण देखेंगे। मानकीकरण मतलब होता है कि हिंदी में कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिनको माना जाता है, कौन सी लिपि में इसको लिखते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार के अनुसार सबसे पहले इसके मानकीकरण में इसकी वर्तनी की गई। वर्तनी मतलब शब्दों को शुद्धतम रूप में लिखा गया, ठीक है। फिर देवनागरी मतलब लिखने के लिए किसी न किसी लिपि का उपयोग करते हैं, तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है, और इसका वर्तनी भी किया गया। अब हम हिंदी की शैलियाँ बोले। शैलियाँ मतलब होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शैलियों में हिंदी बोली जाती है। इस शैलियों के अनुसार हिंदी को 4 प्रमुख शैलियों में हम डिवाइड कर सकते हैं या इसको हम बांट सकते हैं। पहला है उच्च हिंदी। उच्च हिंदी मतलब जो हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, हिंदी का शुद्धतम रूप क्या है, उच्च हिंदी है, ठीक है। अब उच्च हिंदी में क्या क्या होता है, उच्च हिंदी में इसको पहले तो मानकीकृत किया गया, ठीक है। इसकी जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। और शुद्धतम हिंदी या उच्च हिंदी में क्या है, संस्कृत के शब्द मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे। किस भाषा के शब्द मिलेंगे, संस्कृत भाषा के शब्द आपको मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको उच्च हिंदी को शुद्ध हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी का रूप दक्षिणी। दक्षिणी मतलब ये मुख्य रूप से आपको हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये दक्षिणी बोली जाती है, और दक्षिणी में मुख्य रूप से उर्दू और हिंदी के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में। नेक्स्ट है आपका रेख्ता। रेख्ता भी क्या है, हिंदी का ही एक शैली है, ठीक है ना। ये उर्दू का वह रूप है, उर्दू का ऐसा रूप जो शायरी में मुख्य रूप से आपने देखा होगा, जब शायरियाँ बोलते हैं तो अलग तरीके से उनको बोला जाता है, लेकिन आपको समझ में आती है। यदि आप हिंदी जानते हैं तो आप शायरी भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो उर्दू का ही एक रूप है, हिंदी, उर्दू, और उर्दू में फिर शायरियों को हम बोलते हैं किस फॉर्मेट में बोलते हैं, रेख्ता। रेख्ता एक भाषा है जिसमें शायरियाँ बोली जाती है, ठीक है। तो ये हिंदी का ही एक रूप है या शैली हम इसको बोल सकते हैं। फिर है उर्दू। उर्दू भी क्या है, हिंदी की ही एक शैली है, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषाएं का कॉम्बिनेशन है, फारसी और अरबी भाषाएं इसमें मुख्य रूप से देख सकते हैं, और इसमें अरबी और फारसी लिपि में ही इसको लिखा भी जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 मुख्य शैलियाँ हैं हिंदी की, जिन्हें हम भारत में देख सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी की बोलियाँ। बोलियाँ मतलब ऐसी जो भाषाएं नहीं है, बोलियाँ मतलब किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, उनको हम बोलते हैं बोलियाँ। तो बोलियों में जैसे हम देखें, ब्रज भाषा, अवधी, ब्रज और अवधी बोलियाँ तो इतनी व्यापक है कि इतिहास में ये पुराने समय में हिंदी से भी ज़्यादा व्यापक थी, और इनमें जो साहित्य रचना है वो काफ़ी बड़े रूप में साहित्य रचनाएँ भी हुई है। अवधी में भी साहित्य रचना हुई है, ब्रज भाषा में भी हुई है, ठीक है। इसके अलावा भी कई क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, जैसे कन्नौजी, है ना, यूपी में बोली जाती है। बुंदेली, यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में ये बुंदेली भाषा या बोली को हम देख सकते हैं। इसके अलावा बघेली, बघेली हम देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी छत्तीसगढ़ के आसपास। भोजपुरी हम देखें तो बिहार और यूपी दोनों में, है ना। हरियाणवी हरियाणा में, राजस्थानी जो बोली है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। मालवी हम देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। नागपुरी महाराष्ट्र, है ना। होरठा, है ना, कुमाऊनी उत्तराखंड के आसपास,
मगहनी आदि जैसी क्या है हिंदी कई प्रकार की बोलियां हैं। यदि हम हिंदी की शब्दावली की बात करें तो शब्दावली प्रथम वर्ग में हम देखें तत्सम और तद्भव दो प्रकार के शब्द हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं हिंदी में? तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से लिया गया हो उनको हम बोलते हैं तत्सम, और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ हो, जैसे अग्नि, दंत, ये क्या है हम जनरली यूज करते हैं हिंदी में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसको हम बोलते हैं तत्सम। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से लिया गया लेकिन आधुनिकता के कारण क्या हो गया वो परिवर्तन उसमें आ गया, जैसे अग्नि को आप आग भी बोलते हैं, दंत को आप दांत भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से तत्सम और तद्भव ये क्या है प्रथम वर्ग के शब्द है। दूसरे वर्ग में आता है देशज और विदेशज। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो ना तो संस्कृत से लिए गए हैं और ना ही किसी अन्य भाषा से, जो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से या क्षेत्र में क्या अपने आप बन गए हैं, उनको हम बोलते हैं देशज शब्द। ठीक है। और विदेशज शब्द एक शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, इंग्लिश से या फिर अरबी से, फारसी से, जो अन्य भाषाओं से शब्द लिए गए हैं उनको हम बोलते हैं विदेशज शब्द। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने हिंदी का परिचय देखा। यदि आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट हो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।